नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक खूबसूरत अदाकारा जो रातों रात एक स्टार बन गई थी, लेकिन उनके करियर ने धीरे धीरे ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जो काफी लोगों को खटकने लगा। और एक समय ऐसा भी आया जब उनके ही चाहने वालों ने उनका साथ छोड़ दिया। और इस अभिनेत्री का मौत के वक्त बहुत ही बुरा अंजाम हुआ। इनका शव भी ठेले पर ले जाया गया था। इनके हालात बद से बदतर हो गए थे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आज हम आपको एक्ट्रेस विबी के बारे में बताएंगे। शुरू करते हैं। बड़ी दुख भरी कहानी है एक्ट्रेस विबी की। ये नाम शायद ही किसी को याद होगा। 1943 में पैदा हुई, 1967 में स्टार बनकर दिखाई और 34 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गई है अदाकारा। फिल्म इंडस्ट्री में विबी एक ऐसा नाम है जिसने कम समय में ही शोहरत, दौलत और सफलता सब कुछ अपने नाम कर दिखाया। लेकिन जितनी तेजी से उन्होंने बुलंदियों को छुआ, उससे कहीं तेजी से वह सबकी नजरों से इस कदर ओझल हुई कि आज शायद ही ये नाम किसी को याद होगा। एक समय था जब बॉलीवुड के गलियारों में विबी इस कदर छाई थी कि हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेकरार रहता था। आज हम बात करेंगे उस अदाकारा की जिसने बेहद कम वक्त में ही स्टारडम हासिल कर लिया और फिर दूसरे ही पल में उनका स्टारडम ऐसा खोया कि वो हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में खो गई। किस तरह से ये खूबसूरत अदाकारा गुमनामी के पन्नों में खो गई और कभी वापस ही नहीं लौट सकी। एक शादीशुदा लड़की और 2 बच्चों की माँ किस तरह से रातों रात बन गई बॉलीवुड की अदाकारा। एक समय ऐसा भी था जब वे भी बॉलीवुड की सबसे डिमांडिंग हीरोइंस में से एक थी। विबी ने उस समय के सुपरस्टार सुनील दत्त, शशि कपूर और राजकुमार के साथ काम किया। विबी के लिए स्टारडम सिर्फ 4 दिन की चांदनी बनकर आया और चला गया। बी.आर. चोपड़ा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हमराज सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में विबी के अपोजिट थे उस समय के सुपरस्टार सुनील दत्त, राजकुमार और बलराज साहनी। इस फिल्म के सभी गाने भी सुपर हिट रहे। इस फिल्म को नेशनल बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी हासिल हुआ। फिल्म हमराज के लिए बी.आर. चोपड़ा प्लानिंग कर रहे थे कैसे नए चेहरे की जो बिल्कुल यूनिक और दिलकश हो। चोपड़ा साहब किसी न्यू कमर को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कई लड़कियों के ऑडिशंस भी लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उनकी ये तलाश आकर विबी पर खत्म हुई। संगीतकार रवि ने चोपड़ा साहब को विबी के बारे में बताया। हैरानी की बात तो ये है कि विबी से मिलने के बाद वो एक ही नजर में चोपड़ा साहब को अपनी फिल्म के रोल के लिए समझ में आ गई। फिल्म हमराज के बाद हर तरफ केवल विबी के चर्चे होने लगी। आलम तो यह था कि विबी हर मैगजीन के कवर पेज पर छा गई थी। उस समय फिल्म मैगजीन के कवर पेज पर आना ही बड़ी बात मानी जाती थी। विबी का यू मैगजीन के कवर पेज पर आने का इशारा यही था कि वो एक स्टार बन गई है, जिसे रातों रात स्टाइल आइकन मान लिया गया है। फिल्म हमराज से विबी ने जितनी तेजी से एक ही दिन में स्टारडम हासिल किया, उतनी ही तेजी से उन्हें डाउनफॉल का सामना भी करना पड़ा। ये कह सकते हैं कि विबी एक ही फिल्म के लिए बॉलीवुड में आई और फिर हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फिल्म हमराज के बाद काम नहीं किया। दरअसल फिल्म हमराज के बाद उन्होंने 3 और फिल्में की जिसमें आबरू, वचन और पतंगा इत्यादि शामिल है। लेकिन अफसोस की बात ये कि सभी फिल्में विबी के करियर के लिए डाउनफॉल ही साबित हुई। फिल्म आबरू में उनके साथ न्यू कमर दीपक कुमार थे, मगर ये फिल्म चल नहीं सकी। इसके बाद विबी ने 2 फिल्में की शशि कपूर के साथ भी। एक थी पतंगा और दूसरी थी वचन। ये दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। धीरे धीरे विबी को फिल्मों के ऑफर आने भी बंद होने लगे। जब विबी का डाउनफॉल चल रहा था तो उनके उसी दौरान पति शिव अग्रवाल से अच्छे संबंध नहीं बचे थे। संबंध धीरे धीरे खराब हो गए, वो दोनों अलग हो गए। शिव कलकत्ता के बिजनेसमैन थे। अपने पति शिव से अलग होने के बाद वे भी जॉली नाम के एक शख्स के साथ रहने लगी। कहा जाता है कि जॉली एक ब्रोकर था। अपने पति को छोड़कर जॉली के साथ रहना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। विवी के जीवन में जॉली का आना एक भूचाल साबित हुआ। जॉली ने विवी को इस कदर बर्बाद कर दिया कि वो फिर दोबारा संभल ही नहीं सकी। जॉली के कारण बिजनेस प्रॉपर्टी के अलावा विवी की टेक्सटाइल मिल भी बंद हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि जिंदगी की परेशानियों से जूझने के लिए विवी ने शराब का सहारा ले लिया। शराब की लत उन्हें अंत तक ले गई। 1943 में पंजाबी परिवार में जन्मी विबी सिर्फ 34 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। आलम तो ये था कि उनकी मौत के समय उनके पास उनका कोई अपना नहीं था, ना ही पति और ना ही बच्चे। बीबी की मौत की खबर किसी अखबार में आना तो दूर की बात, बल्कि उनके रिश्तेदारों तक उनकी मृत्यु की खबर तक नहीं पहुंच सकी। उनके मृत शरीर को एक ठेले पर ले जाया गया था, जो कि कहा जाता है कि उनका यही आशिक यानी ये जॉली ही उनके शव को अस्पताल से शमशान घाट तक लेकर गया था। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसके विषय में कह पाना थोड़ा मुश्किल लगता है।
अगर आपको एक्ट्रेस विबी की संघर्ष की और दुख भरी कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमेशा हमारे चैनल से अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिएगा। आज हम सब ने ये जान लिया कि कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे लिए बुरे साबित होते हैं। जैसे एक्ट्रेस विबी ने अपने पति से अलग होने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उनका ये फैसला बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ। उनका किसी दूसरे शख्स के साथ जाना और उस शख्स का उनकी जिंदगी में आना उनके लिए भूचाल साबित हुआ था। धन्यवाद आप सभी का।